दोस्तों, हर इंसान का सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो। दिन रात वो बस इसी के लिए मेहनत करता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें डरावनी घटनाएं, एक दर्द भरी आत्मा की पुकार और एक परिवार का साहस शामिल है। ये कहानी है मोहसिन की। मोहसिन, उसकी पत्नी आफरीन और उसके 5 साल के बेटे आरिफ की। एक ऐसा परिवार जो एक भूतिया घर में फंस जाता है, लेकिन अपनी इंसानियत और साहस ने ना सिर्फ उस घर की आत्मा को मुक्ति दिलाता है वह, बल्कि अपने लिए भी एक नया भविष्य बनाता है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मोहसिन ने दिन रात मेहनत करके अपनी जिंदगी भर की पूंजी से एक छोटा सा नया घर खरीदा। घर उसे बहुत सस्ते में मिल गया। मोहसिन बहुत खुश था कि अब उसकी पत्नी आफरीन और बेटा एक सुरक्षित छत के नीचे खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। लेकिन आफरीन को घर देखकर थोड़ी बेचैनी हुई। उसने पूछा भी, इतने सस्ते में इतना अच्छा और बढ़िया घर कैसे मिल गया? तो मोहसिन ने उसे टालते हुए ही कहा, अरे छोड़ो ना, किसी को ज़रूरत होगी तभी वो सस्ते में बेच गया। ज़रूरतें इंसान से बहुत कुछ करवा देती हैं। ये कहकर मोहसिन ने उसे थोड़ा जैसे टाल दिया। उनके शुरुआती दिन उस घर में थोड़े ठीक ठाक से बीते, लेकिन धीरे धीरे घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। किचन में बर्तनों का अपने आप गिरना, दरवाजे खुद ब खुद खुलना और बंद होना, और रात में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देना। ये शुरुआत हो चुकी थी। आफरीन को काफी डर लगने लगा था, लेकिन मोहसिन इसे सब उसकी मात्र कल्पना मानकर या वहम बोलकर ही टाल देता था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे मोहसिन को भी विश्वास हो गया कि इस घर में कोई तो ऊपरी शक्ति है। कोई ऐसी शक्ति जो शायद नहीं चाहती कि वह अपने परिवार के साथ इस घर में रहे। हुआ कुछ ऐसा, एक रात मोहसिन अपने बिस्तर में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सो रहा था। आधी रात को मोहसिन की आंख खुलती है। उसे बाथरूम जाना होता है। वह आंखें मलते हुए ही उठता है और बाथरूम की ओर बढ़ता है। बाथरूम घर के बाहर की तरफ था। बाथरूम और घर के बीच थोड़ी बारामदा टाइप दूरी बनी हुई थी। मोहसिन बाथरूम की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसके घर की लाइट टकमगाने लगती है। पर मोहसिन इस बात को नज़रअंदाज करते हुए ही अपनी आंखें मलते हुए बाथरूम की ओर बढ़ता है कि तभी उसे बाथरूम के करीब ही एक औरत की परछाई सी दिखती है। मोहसिन आंखें मसलते हुए ही उसे गौर से देखने की कोशिश करता है। वह एक औरत ही थी जिसका चेहरा दूसरी तरफ था और बाल खुले बिखरे हुए। मोहसिन उसे गौर से देखने की कोशिश करता है। पहले उसे लगा कि शायद ये आफरीन तो नहीं, पर तभी उसे याद आता है कि आफरीन तो अभी उसके पास बिस्तर पे सो रही थी और वो इतनी जल्दी उठ के यहाँ कैसे आ सकती है। मोहसिन जैसे ही उसे गौर से देखने की कोशिश करता है कि तभी वह औरत अपना चेहरा पलटती है। वह लगातार मोहसिन को घूर रही थी। वो आफरीन ही थी। उसे देख मोहसिन थोड़ा सपका जाता है कि तभी वह मोहसिन को घूरते हुए ही एक डरावनी सी मुस्कान उसके चेहरे पे आ जाती है। मोहसिन डरते हुए ही उसकी तरफ अभी कदम बढ़ा ही रहा होता है कि तभी इधर कमरे में आफरीन भी उठ जाती है और मोहसिन को बिस्तर पे ना पाकर वो भी बाथरूम की ओर ही बढ़ती है। जैसे ही पीछे से आफरीन
बाथरूम की ओर बढ़ती है कि तभी वह देखती है कि सामने मोहसिन खड़ा है और उसके सामने एक औरत जो लगभग हूबहू उसी की तरह दिख रही थी। जैसे ही उस डरावनी औरत ने मोहसिन की पत्नी आफरीन को पीछे खड़ा देखा कि तभी एकदम से उस औरत का चेहरा बदल जाता है। अभी तक दिख रहा नॉर्मल उसका चेहरा एकदम से डरावने जले हुए रूप में आ जाता है। जली हुई चमड़ी, लाल खून सी आंखें, जिसे देख मोहसिन वहीं बेहोश होने की कगार पे आ जाता है। मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई और ये भयंकर नज़ारा देखकर आफरीन भी वही की वहीं जड़ हो जाती है। उसे देखते ही वो औरत एकदम से जोरदार चीख मारती है। वो चीख इतनी तेज थी कि मानो पूरा मोहल्ला ही जाग गया। उस कान फाड़ देने वाली आवाज को सुनकर आफरीन और मोहसिन वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं कि तभी वह डरावनी सी औरत भी मानो कहीं हवा में ही गायब हो जाती है। ये शोर और आवाज सुनकर मोहसिन का बेटा भी जाग जाता है और अपने माता पिता को बेहोश गिरा हुआ देखकर रोने लगता है। इस शोर और आवाज को सुनकर मोहसिन के पड़ोसी सुरेश और उसकी पत्नी गीता भी भागकर आ जाते हैं देखने कि तभी वे आकर देखते हैं कि घर के बाहर बरामदे में ही मोहसिन और उसकी पत्नी बेहोश होकर गिरे पड़े हैं और उनका बेटा जोर जोर से रो रहा है। सुरेश ने मोहसिन के बेटे को गोद में उठाते हुए चुप कराता है और जाके मोहसिन और उसकी पत्नी की नब्ज चेक करता है। उन दोनों के शरीर पे कोई भी चोट के निशान तो नहीं थे। वे जैसे तैसे उन्हें उठाकर बिस्तर पर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब मोहसिन और उसकी पत्नी आफरीन को होश आता है तो वो एकदम से डरे और सहमे हुए होते हैं। उन्हें देखते ही वह जल्दी से भागकर उस घर से बाहर निकल आते हैं। मोहसिन की यह हरकत देखकर सुरेश और उसकी पत्नी गीता भी घबरा जाते हैं और जल्दी से उनके बच्चे को साथ लेकर घर के बाहर आ जाते हैं। वह मोहसिन और उसकी पत्नी को अपने घर ले जाते हैं और जाकर बिठाते और पानी पिलाते हैं और फिर पूरी बात पूछते हैं। तब मोहसिन ने कहा, भाईजान, इस घर में कोई डरावनी आत्मा है। उसका चेहरा बड़ा ही भयानक था, एकदम से जला हुआ, लाल खून सी आंखें, सड़ी गली हुई चमड़ी। वो पता नहीं क्या चीज थी। इतना कहते ही मोहसिन जैसे घबराकर शांत हो जाता है। मोहसिन की यह हालत और बात सुनने के बाद सुरेश उन्हें शांत करते हुए बताता है, भाई, इस घर का इतिहास बहुत ही डरावना और खतरनाक रहा है। मैं भी इस मोहल्ले में नया आया हूँ, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से इस घर में जो भी आया है वह इस घर में टिक नहीं पाया। उसके साथ बुरा ही हुआ है। सुनने में आता है कि इस घर में पहले एक सरकारी मुलाजिम रहता था। वह पुलिस विभाग में नौकरी करता था, मगर एक नंबर का अयाश और रिश्वतखोर था। सुनने में आता है कि उसने 2 पत्नियां रखी हुई थी। एक उसकी पहली शादी और दूसरी शादी करके उसने एक औरत को लाकर इसी घर में रखा हुआ था। वह औरत गर्भवती थी, पर वो अय्याश पुलिस वाला कभी भी उसकी देखरेख ठीक से नहीं करता था। शायद वो उस औरत से अब पीछा छुड़ाना चाहता था। एक रात शराब के नशे में ही उनमें झगड़ा होता है और उसी झगड़े के दौरान वह अपनी पत्नी के सर पे
शराब की बोतल जोर से दे मारता है, जिससे उस औरत का सर फट जाता है। पर सबूत मिटाने के लिए कहते हैं कि शायद उसने अपनी पत्नी को उसी घर में जिंदा ही जला दिया और साथ ही अपने अजन्मे बच्चे को भी, जो उस औरत की कोख में था। उसके बाद उसने उस औरत को शायद इसी घर में कहीं दफना दिया था। कि औरत के परिवार वालों ने कोई उसकी खोज खबर ली भी या नहीं, या शायद उसके परिवार में कोई था ही नहीं। उसके बाद इस घर में बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। पर एक रात उस अयाश पुलिस वाले ने भी, कहते हैं, इसी घर में अपने आप को फंदा लगा के खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद उस पुलिस वाली की पहली पत्नी ने इस घर को बेच दिया और तब से इस घर में जो भी आया उसके साथ बुरा ही बुरा हुआ। भाईजान, हम तो ये नहीं जानते कि आपने किस मजबूरी में या लालच में आकर इस घर को बिना किसी पूछताछ के ही खरीद लिया। इस घर का इतिहास शायद आप नहीं जानते थे। मोहसिन अपने पड़ोसी की ये सारी बात सुनकर मानो एकदम से सकपका जाता है और उसे अपनी गलती पे भी पश्चाताप होने लगता है कि क्यों उसने बिना पूछताछ किए ही अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगाकर ये घर खरीद लिया। शायद वो उस समय लालच में आ चुका था कि इतने सस्ते में उसे इतना बढ़िया मकान कैसे मिल गया। सुरेश ने मोहसिन को ये सुझाव दिया कि इस घर को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, वरना आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। शायद आप लोगों की जान भी जा सकती है। पर मोहसिन के पास अपने परिवार को सर छुपा कर रखने के लिए कोई और छत नहीं थी। मोहसिन बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था। वो उस घर में डरावने भयंकर नज़ारा देख चुका था, इसलिए अब उस घर के अंदर जाने की परिवार को लेकर तो उसकी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी। उसने अपने पड़ोसी सुरेश जी से कुछ दिन अपने घर में शरण देने की रिक्वेस्ट की, तो सुरेश जी ने कहा, आप हमारे घर में कुछ दिन रुक सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको उस घर में जो चीज़ है, जो ऊपरी ताकत बसी हुई है, उसका कोई इलाज करने का हल सोचना चाहिए। सुरेश की ये बात सुनकर मोहसिन को भी लगा कि शायद वो ठीक कह रहे हैं। तब मोहसिन ने अपने बड़े भाई से पूरी बात की। उसकी बात सुनकर मोहसिन के बड़े भाई ने भी उसको यही कहा कि भाई, मैंने तुझे पहले तो नहीं ये बात कही, पर जब तुमने इस घर को खरीदने और इसकी कीमत के बारे में मुझे बताया था, तब मुझे भी यही लगा था कि इतने सस्ते में तुम्हें यह घर कैसे मिल गया। इसमें कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, पर अब जो हुआ सो हुआ, खुदा पे भरोसा रखो। तब मोहसिन के बड़े भाई ने उसे पीर बाबा के पास जाने की सलाह दी। अपने बड़े भाई की बात मानकर मोहसिन पीर बाबा से मिलने उनकी दरगाह पे जाता है और अपने साथ हुई सारी बात उन्हें बताता है। उनकी बात सुनकर पीर बाबा ने कहा, उस घर में जो भी ऊपरी ताकत है, जो भी तुमने देखा है, उससे निजात पाने के लिए मुझे तुम्हारे घर चलना होगा। उसी शाम मोहसिन पीर बाबा को लेकर अपने घर आता है, और जैसे ही पीर बाबा उस घर के अंदर कदम रखते हैं, मानो उन्हें कुछ ऐसा आभास होता है जो आज तक उन्हें कभी नहीं हुआ था। पीर बाबा वहीं से वापस अपने कदम खींच लेते हैं। यह देख मोहसिन और उसकी पत्नी भी घबरा जाते हैं और पीर बाबा से पूछते हैं कि क्या हुआ बाबा, आप अंदर चलिए, हमें इस बीमारी से निजात दिलाइए। तब पीर बाबा ने घबराते हुए ही कहा,
नहीं मोहसिन, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये बहुत ताकतवर है। मैं इससे मुकाबला नहीं कर सकता। इस घर में बहुत ही शक्तिशाली आत्मा का वास है और वो किसी को भी इस घर में टिकने नहीं देगी। उसके साथ उसकी जिंदगी में बहुत गलत हुआ है और उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक हालात में हुई है। उस वक्त उसकी मौत के दौरान एक नहीं दो जानें गई थी, एक उसकी और एक उसके अजन्मे बच्चे की। वो आत्मा अब एक चुड़ैल का रूप ले चुकी है, जिसका मोह इस घर से जुड़ा हुआ है। अब वो किसी को भी इस घर में टिकने नहीं देगी। जितनी जल्दी हो सके अपने परिवार को लेकर इस घर से दूर चले जाओ और गलती से भी कोई रात इस घर में रुकने की गलती भी मत करना। अगर तुमने गलती से भी एक रात और इस घर में बिता दी तो शायद तुम अपनी जिंदगी में वो नुकसान भोगोगे जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। जान भी जा सकती है। पीर बाबा की ये बात सुन मोहसिन के तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। वो बेतहाशा यही सोचे जा रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ। अपने परिवार को लेकर वो पड़ोसियों के घर में कितने दिन गुजारेगा। इसी कश्मकश में वो रात बीत गई। मोहसिन की परेशानी को देखते हुए सुरेश ने मोहसिन से कहा, भाई आपने सब कुछ करके देख लिया और अब आपके पास कहीं और जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, तो क्यों ना एक आखिरी कोशिश करके देख ली जाए। मैं एक पुरोहित जी को जानता हूँ जो तंत्र मंत्र में बहुत माहिर हैं। क्यों ना एक बार उनसे भी बात की जाए। मरता क्या ना करता। मोहसिन ने हाँ में सर हिला दिया तो सुरेश ने उसी शाम पुरोहित जी को घर बुलाकर सारी बात बताई। तब पंडित जी ने अगले ही दिन उस घर में तंत्र मंत्र करके हवन करने की बात कही। मोहसिन इन सब बातों से अनजान था। वह बस जो जो पुरोहित जी कहते गए वो हाँ में सर हिलाता गया। अगले ही दिन पुरोहित जी अपने साथ दो और लोगों को लेकर उस घर में आते हैं और रोली सिंदूर बनाकर कुछ हवन सामग्री लाकर एक यज्ञ की तैयारी जैसे कुछ करते हैं। थोड़ी देर मंत्र उच्चारण होते हैं। आरिफ, सुरेश, मोहसिन यानी पूरा परिवार उस समय वही मौजूद था। पुरोहित जी ने उन्हें एक गोल घेरे में बिठा दिया था और ये सख्त हिदायत की थी कि कुछ भी हो जाए वो इस घेरे से बाहर नहीं आएंगे। थोड़ी ही देर में घर की हवा भारी होने लगी। एकदम से जैसे तापमान गिर गया। दरवाजे खिड़कियां जोर जोर से खड़कने लगे, लेकिन पुरोहित जी ने सबको शांत रहने का इशारा किया और वो मंत्र उच्चारण करते रहे। जैसे जैसे मंत्र उच्चारण की ध्वनि तेज होती गई, थोड़ी ही देर में एक काला धुआं जैसे हवा में प्रकट होता है। देखते ही देखते वो धुआं एक औरत का आकार ले लेता है। यह वही डरावनी औरत थी जो उस घर में जल के मरी थी। जैसे ही वो सामने आती है, सामने आते ही वो एकदम से जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुन के मानो सबके कानों से खून निकल आए। पुरोहित जी मंत्र उच्चारण करते रहते हैं। तभी वह डरावनी औरत जोर से चिल्लाते हुए ही बोलती है, ये मेरा घर है, चले जाओ यहाँ से। इस घर में कोई नहीं रह सकता। ये मेरा और मेरे बच्चे का घर है।
चिल्लाते हुए उस डरावनी औरत की आंखों से मानो लाल खून के आंसू टपकने लगे। उसका चेहरा बहुत ही डरावना और भयानक था, मगर मोहसिन का बेटा उस औरत को लगातार मासूमियत से देख रहा था, मानो उसे डर बिल्कुल नहीं लगा। एक छोटा बच्चा इतना भयानक नज़ारा देख के भी मानो घबराया नहीं। तभी न जाने कैसे ही मोहसिन का बेटा आरिफ उठ के गोल घेरे से खड़ा हो जाता है और उस घेरे से बाहर निकलते हुए ही हाथ जोड़ते हुए उस डरावनी औरत के सामने चला जाता है और बहुत ही मासूमियत से कहता है, माँ, माँ, आप रो क्यों रहे हो? आप हमें इस घर से क्यों निकालना चाहते हो? हम कहाँ जाएंगे माँ? आरिफ की मासूमियत भरी ये पुकार सुनते ही वो आत्मा जैसे ठिठक गई। उसकी लाल आंखों से आंसू बहने लगे, जो अभी तक खून की रूप में निकल रहे थे। वो अब जलती हुई औरत नहीं थी, बल्कि एक माँ बनने की ख्वाहिश में मरी हुई आत्मा थी। उसने कांपते हुए उस डरावनी सी आवाज में कहा, मैं माँ बनना चाहती थी, इस घर में रहना चाहती थी, लेकिन मुझे जला दिया। मेरा क्या कसूर था? कि तभी आफरीन ने कहा, तुम्हारा दर्द हम समझते हैं बहन, लेकिन अगर तुम्हें चैन पाना है, मुक्ति पानी है, तो अपनी इस नफरत को त्यागना होगा। छोड़ दो अपनी इस नफरत को। वह आत्मा ने अब धीरे धीरे से शांत होना शुरू कर दिया। चेहरे पर डरावनापन था। अब मानो वो धीरे धीरे मासूमियत में बदल रहा था। उस आत्मा ने धीरे से अब कहा, तुम्हारे प्यार और इस मासूम बच्चे ने मुझे आज़ादी दिला दी। अब मैं इस घर से जा सकती हूँ। मैं बस यही तो चाहती थी कि मुझे कोई माँ कहने वाला हो। अब मैं इस घर को तुम्हारे लिए छोड़ के हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अब इसे अपना घर समझना। मुझे इसी घर में जला के दफना दिया गया था, जिस वजह से मैं मुक्त नहीं हो पाई और मेरी आत्मा यहीं भटकती रह गई। मुझे मुक्ति दिला देना बेटा। ये कहते हुए ही वो आत्मा जैसे धुएं में ही गायब सी हो गई। तभी पुरोहित जी ने कहा, उसी बाथरूम के पास खुदाई करवाओ, शायद उसकी हड्डियां यहीं पर दफन है। विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार ना होने की वजह से भी वो यहीं पर भटक रही थी। तब मोहसिन ने उस घर की खुदाई करवाई और उसका कंकाल वहीं से निकला। उन हड्डियों का मोहसिन और सुरेश ने मिलकर विधि पूर्वक पुरोहित जी के साथ अंतिम संस्कार करवाया और उस दिन के बाद से मोहसिन उस घर में रहने लगा। इस बात को लगभग 15 साल बीत गए। आरिफ अब बड़ा हो गया है और कॉलेज जाने लगा है, लेकिन उस घर की डरावनी यादें और उस दिन बीती वो घटना उसके दिलो दिमाग में हमेशा के लिए छप गई। उस घटना से ही आरिफ ने सीखा कि प्यार और इंसानियत हर डर और नफरत को ख़त्म कर सकती है। इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी मोहसिन और उसके परिवार की एक कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो इसे लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ दोस्तों एक नई कहानी के साथ। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी। खुश रहिए। जय हिंद।